नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एम और एन की आय का अनुपात 3:2 है और व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक रुपये 1000 की बचत करता है तो एम की आय क्या है? तो ज़रा गौर कीजिएगा दोस्तों, एम और एन की जो आय का अनुपात है वो 3:2 है। ये आय का अनुपात है और व्यय का जो अनुपात है दोस्तों 5:3 है। मतलब देखिए दोस्तों, आय 3 रुपये कमा के 5 रुपया खर्च कर रहा है, ये संभव नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और इसे जैसे के तस रहने देंगे। तो ये 6:4 हो जाएगा। अब व्यय 5:3 हो जाएगा। मतलब देखिए, 6 रुपये कमा रहा है और 5 रुपया खर्च कर रहा है। 4 रुपये कमा रहा है, 3 रुपया खर्च कर रहा है। मतलब कितना बचत कर रहा है? 1:1000 हो जाएगा दोस्तों। तो एम की आय पूछ रहा है हमसे, तो एम का क्या रेशियो है? 6। तो 6 क्या हो जाएगा? 6000। तो 6000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे 6000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 40 छात्रों के एक वर्ग का औसत स्कोर 52 है। यदि 10 छात्रों का औसत स्कोर 61 है तो बाकी छात्रों का औसत स्कोर क्या होगा? प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कह रहा है कि 40 छात्रों का एक वर्ग है जिसमें औसत स्कोर है 52। मतलब 40 गुने 52 क्या हो जाएगा? 4 दूना को 8 और 5 चौके 20, 2080। अब कह रहा है कि 10 छात्रों का औसत स्कोर 61 है तो क्या हो जाएगा? 610। अब इसमें से इसको घटा लीजिए, 0 8 में से गए 7, 14 20 में से 6 हो जाएगा 1470। तो यह जो स्कोर बचा दोस्तों, कितने छात्र का बचा? 30 छात्रों का। तो बस 1470। बाकी तो हमारे से 10 का दे ही दिया, तो हमसे 30 का ही ना पूछा है, तो 30 से डिवाइड कर दीजिए। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 नंबर 27। यानी बाकी छात्रों का जो औसत स्कोर होगा वो 49 होगा। तो देखेंगे 49 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक निश्चित 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाते हैं। संख्या क्या है बतलाना है दोस्तों। तो प्रश्न को बनाने के लिए दोस्तों हम लोग गो थ्रू ऑप्शन बनाएंगे। कैसे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 3 9 है, ये भी 7 2 9 है, 4 5 9 है, 8 1 9 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंकों की संख्या का योग 9 है, तो 9 तो सभी में। लेकिन अब आगे कह रहा है दोस्तों, संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाते हैं। अगर इसमें हम 9 जोड़ेंगे दोस्तों तो 9 6 15, 3 1 4। तो क्या ये पूरी तरह से पलटा? नहीं पलटा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इसमें अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 9 7 16, ये 36 27। अगर ये उलटेगा दोस्तों तो 72 होगा। ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 9 5 14, 4 1 5। तो देखिए दोस्तों, पहले 45 है, अब 54 हो जा रहा है, तो यह पूरी तरह से उलट जा रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक संख्या का 2/5 भागे 182 हो तो उसी संख्या का 48% क्या होगा? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मान लेते हैं संख्या x है, कड़ा इसका 2/5 भाग जो है
वो 182 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 182 गुने 5/2, 2 9 18, 2 एकम 2, 5 9 5 45, मैंने संख्या क्या है 455 है। अब इसका 48% पूछ रहा है हमसे, तो इसको कटा लीजिए। 9 5 45, 20 5 100, 24 दूना 48, 10 दूना को 20, 12 दूना को 24, 5 दूना को 10। अब 91 में 12 से गुना करेंगे तो 10 92 आएगा। अब इसमें 5 से भागा दे दीजिए। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 8 5 40, 5 चौके 20, 218.4। तो देखेंगे 218.4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयत की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ाने से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक आयत है दोस्तों, कह रहा है कि इसके प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ाया गया, मतलब लंबाई को भी 50% बढ़ाया गया और चौड़ाई को भी 50% बढ़ाया गया। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, x + y + x/y बटा 100। तो बस 50 + 50 + 50 गुने 50 बटा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 100 + 25 यानी 125% की वृद्धि होगी। देखेंगे 125 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर प्रश्न समझ में आ रहे और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।